नमस्कार बच्चों को कक्षा 10 की विज्ञान की पुस्तक में हमारा ये पाठ 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये चल रहा था। तो मैंने इसमें आपको इससे पिछली वीडियो में ये 2-3 क्वेश्चन आपको बताए थे। ठीक है, तो उसके बाद से हम आप ये वाला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में भी या नोट के रूप में भी हम इसको यहाँ से देखेंगे। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो इसमें ऐसे भी आता क्वेश्चन कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए, 1 नंबर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये नियम है। इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ का अंगूठा उसके पास की तर्जनी उंगली तथा मध्यमा उंगली को परस्पर एक दूसरे के लंबवत फैलाकर इस प्रकार रखें कि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा में हो, तो मध्यमा उंगली जो है चालक में धारा की दिशा को बताएगी। तो ये जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम होता है। जैसे ये हमारा हाथ है, ठीक है, तो इसमें हमारी एक ये इस तरह का रहेगा। तो इसमें जो हमारी ये उंगली है, अंगूठा जो होगा वो चालक की गति को दर्शाता है, और इसके लंबवत जो ये उंगली है हमारी, ठीक है, अ, मध्यमा उंगली जो होगी, तर्जनी उंगली जो होगी वो जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी, और जो हमारी मध्यमा उंगली होगी ये जो नीचे को आई हुई है, ठीक है, तो ये जो है चालक में जो है बहने वाली धारा को, वो दिशा को बताती है। तो यही जो है आपका फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम होता है। ठीक, फिर आया हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब बाएं हाथ का नियम आया। अब बाएं हाथ का नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार यदि हम बाएं हाथ के अंगूठे तथा पहले दो उंगलियों को परस्पर इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहें, तब यदि मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा को तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को इंगित करेगा। यानी कि अब हम, जैसे हमने वो वाला हाथ लिया था, अब ये वाला हाथ लेंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से इसको बना लेंगे। ठीक, तो इसमें जो है ये जो अंगूठा होगा हमारा वो चालक पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करता है, और जो ये तर्जनी उंगली होती है ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगी, और जो ये हमारी मध्यमा उंगली होती है जो नीचे को गई हुई है ये विद्युत धारा को प्रदर्शित करती है। तो ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है। फिर इसमें एक नियम और आता है हमारा, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। तो इस नियमानुसार यदि दाएं हाथ की उंगलियों को प्रणालिका के चारों ओर मोड़कर अंगूठे को धारावाही चालक में प्रवाहित धारा के अनुदिश रखें, तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। यानी कि कोई ये धारावाही प्रणालिका है, यानी कि कोई रॉड टाइप की है। अगर हम दाएं हाथ से इसको पकड़ते हैं, जैसे हमने इसको इस प्रकार पकड़ा है, ठीक है, ये कोई रॉड है जैसे ये, ठीक है, धारावाही प्रणालिका है। हमने इसमें ये हाथ से इसको पकड़ा हुआ है और इस तरह से अंगूठा ऐसे सीधे रखा है। तो हमारी जो मुड़ी हुई जो उंगलियां हैं वगैरह वो, ठीक, जो ये इस प्रकार से, तो अंगूठे को धारावाही चालक में प्रवाहित धारा के अनुदिश रखें। तो ये जो अंगूठा है ये इसका मतलब वो है कि इसमें धारा फ्लो कर रही है इस दिशा की तरफ। तो और जो जो मुड़ी हुई जो उंगलियां हैं ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को जो है प्रदर्शित करेंगी। तो ये हमारा फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त अंगुष्ठ या दाएं हाथ का अंगुष्ठ नियम कहलाता है। ठीक हो गया। इसके बाद इसमें एक दो पॉइंट है उनको पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको विद्युत मोटर, जो इसमें मेन है, विद्युत मोटर विद्युत जनित्र, ठीक है, इनके बारे में आपको पढ़ाऊंगा नोट्स में। तो सबसे पहले इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं उनको हम देख लेते हैं। जैसे कि यह है, चुंबकीय फ्लक्स क्या है, इसका मात्रक बताइए। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी तल से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को इस तल से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। ये मान लीजिए कोई चुंबकीय तल है, तो इसमें से गुजरने वाली जो ये अ, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, तो इस तल से संबद्ध जो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होती है को इस तल से जो है वो उसका चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। यानी कि कोई चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ कोई तल है, तो इससे गुजरने वाली किसी वस्तु का तल होगा, तो उससे गुजरने वाली जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी, जैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, तो की संख्या को इस तल से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स से वो कहलाएगा। ठीक है, इसे जो है इस प्रकार के साइन से जो है व्यक्त करते हैं इसको। और इसका मात्रक जो होता है चुंबकीय फ्लक्स का वो वेबर होता है, जिसे डब्ल्यू से जो है प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यावर्ती धारा व दिष्ट धारा क्या है। ठीक है, एसी और डीसी, मतलब हमने सुना होगा एसी डीसी क्या होते हैं करके, तो उसको समझिए। प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जो किसी विद्युत परिपथ में अपनी दिशा बदलती रहती है। प्रत्यावर्ती धारा जो होगी यानी कि जो एसी होगी वो इलेक्ट्रिक मतलब
वो जो है अपनी दिशा को जो है वो लगातार बदलती रहती है। जिस परिपथ में बहेगी तो उसकी दिशा जो है लगातार बदलती रहेगी, तो उसे हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, यानी कि एसी कहा जाएगा उसको। इसके विपरीत जो डिस्क धारा समय के साथ अपनी दिशा नहीं बदलती है, जो डिस्क धारा होगी वो समय के साथ नहीं बदलेगी और एक ही दिशा में प्रवाहित होती रहती है, तो इसे डिस्क धारा या डीसी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ शॉर्ट आंसर थे, इनको आप नोट कर लीजिएगा। इससे अगली वीडियो में आपको विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र का जो है सिद्धांत, संरचना, कार्यविधि और कैसे उपयोग में या लाए जाते हैं करके इनको मैं बताऊंगा। ठीक हो गया।